तक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, दो अलग अलग राज्यों में अपनी कथाएं कर बागेश्वर धाम सरकार के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो वापस छतरपुर पहुंच चुके हैं अपने बागेश्वर धाम में, वहीं पर जहां पर उनका ये पूरा सफर शुरू हुआ था। 10 दिनों के बीच में काफी कुछ बदल चुका है। हम आपको एक तस्वीर सबसे पहले वो दिखाते हैं। बदल ये गया है कि अब देश भर में लोग जो है वो बागेश्वर धाम की पहचान कर चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये लोग जो उनके समर्थक हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके भक्त हैं, वो बड़ी संख्या में इस पूरे विवाद के बाद पहुंचना शुरू हुए हैं। जैसे ही इस बात की खबर लगी है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर से वापस आ चुके हैं, छतरपुर के बागेश्वर धाम में अपने धाम में वापस आ गए हैं, तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हैं। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं एक चल करके कि यहाँ पर आमतौर पर अगर आप देखें तो शनिवार को और मंगलवार को ही ज्यादा भीड़ होती थी। आमतौर पर यहाँ जो दूसरे दिन होते थे हफ्ते के, मंगल और शनिवार को छोड़ करके, वो इतने ज्यादा लोग नहीं होते। लेकिन अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि ये जो पूरा विवाद हुआ है, जिसके बाद देश भर में ख्याति जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की वो बहुत बढ़ गई है। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? आप? सर मैं ग्राम रसूलपुरा, तहसील खुजनेर, जिला राजगढ़, ब्यावरा, मध्य प्रदेश से आया हूँ। ब्यावरा से आए हैं आप? जी। पहली बार आए हैं? आते रहते हैं? नहीं, आते रहते हैं। अच्छा जी। तो ये आज आपके आने का कोई खास वजह आपके आने की? बस भगवान का दर्शन करना और हमारी जो परेशानी हो परमात्मा हल करता है, दूध जो भी है दुख तकलीफ को दूर करता है। जी। हुआ है कुछ ऐसा? जी। और ये जो पूरा विवाद वगैरह भी हुआ था, अब इसके बारे में अपने को इतना वो नहीं है। आपने देखा अभी वो नागपुर में जो हुआ, फिर वो उन्होंने आरोप लगाए कि 9 दिन की कथा थी, 7 दिन में खत्म करके चले गए। बागेश्वर धाम की जय, इस सनातन धर्म की जीत है। इस क्या है, जो जो हिंदुस्तान में जो हिंदुत्व की आवाज बनेगा उसके ऊपर जो आदमी हैं उन पर आरोप लगाएंगे। बागेश्वर धाम के ऊपर इस सब कुछ गलत है और बागेश्वर धाम को जो विरोध कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। वो गलत है। तो कहाँ है वो, आप ये बताइए कि जी आप बताएं, आप कहाँ से आए? आप अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश से आए? जी जी जी। पहली बार आए? पहले भी आए? पहली बार आए हैं। कब सुना आपने इनके बारे में? काफी टाइम से सुना है, साल भर से। अच्छा। अभी जो कुछ हुआ, आप थोड़ा आगे आ जाइए। आगे जी, क्या आपको पता चला होगा अभी जो पूरा विवाद हुआ था इसके बीच में आपको क्या कहना? आपको ये भी पता चला होगा फिर सत्य की हमेशा जीत होती है, होती रहेगी। बोलने वाले तो बोलते हैं, बोलते रहेंगे। अंधविश्वास के आरोप भी हैं? जी नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं। जय सीताराम। आप तो पहली बार आए हैं, आप पहली बार आए हैं, आप कैसे कह सकते हैं अंधविश्वास नहीं? लेकिन हम मानते हैं ना, हनुमान जी को, बालाजी को मानते हैं, बालाजी को ही वो मानते हैं, वो अंधविश्वास की बात नहीं करते। और फादर में अगर फर्क है, अगर वो कैंडल जलाते हैं तो नारियल बांधने से क्या होता है? बागेश्वर धाम की जय, इस सनातन धर्म की जय। फरीदाबाद से जी। हरियाणा से हो? जी। अच्छा। पहले भी आते रहते हैं? बालाजी के पुजारी हैं जी, हम बालाजी की ही पूजा करते हैं सर। अच्छा। फरीदाबाद से आए हैं। बाकी मुझे सब कुछ यहाँ पर एकदम आपको ये दिख रहा होगा कि सारा सच है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जय बालाजी। आप लोग कहाँ से आओ जी? मऊदानीपुर से। मऊदानीपुर से। कहाँ पे है ये? झांसी जिला। झांसी? हाँ जी। बहुत पास से, बहुत दूर से। हाँ जी। कब सुना था पहली बार इनके बारे में? 6 महीने से सुन रहा हुआ। अच्छा। हाँ। बाबू जी आप? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए आप? अच्छा। तो आप कभी मिले इनसे, कभी बात हुई है? बात नहीं हुई, लेकिन मिलते रहता हूँ, हमेशा आता जाता हूँ, मिलता रहता हूँ। जी आप कुछ बोल रहे थे? जी मैं इंदौर से हूँ। देखिए ये हमारा आस्था का विषय है। बहुत अभी जो विवाद चल रहा है इसमें हमेशा हिंदू धर्म की छवि बिगाड़ने के लिए बहुत सारे अपवाद आते हैं और विवाद भी आते हैं। ये हमारी आस्था का विषय है, हम लोग हमारी मर्जी से आते हैं, कोई हमें बुलाते नहीं है, है ना। अब विवादित पॉइंट जो है हिंदू धर्म का, हमेशा लोगों ने विरोध किया है। जब भी हिंदू धर्म आगे बढ़ने का प्रयास किया है, इन लोगों ने जो अपवाद है, असामाजिक तत्व है जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं और अपनी राजनीति बनाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए जो वो प्रचार करते हैं, इसमें हमारे हिंदू धर्म को बहुत ठेस पहुंचती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं? अंधविश्वास है ही नहीं ना। आप वहां जाके देखिए, ऊपर जो भूत प्रेत आ रहे हैं, है ना, वो कोई भगवान थोड़ी, ये थोड़ी बुला रहे हैं कि आप आओ और यहाँ हिलो या पैसे दे के कर रहे हैं। किसी से पूछो आप जाकर, कर रहे हैं क्या?
नहीं कर रहे हैं। किसी से नहीं कर रहे हैं। और क्या है कि यहाँ जो भी आते हैं और उनको से आए हो? हम रीवा से आए हैं। मेरा नाम कुलदीप सेन है, रीवा जिला से हूँ और मनगमा थाना से, तहसील मनगमा है मेरी। तो यहाँ जो है तो मेरी ये 6ठी 7वीं पेशी है और मैं आता जाता हूँ। और कभी किसी चीज के कोई पैसे वगैरह यहाँ पे लिए? नहीं, कभी किसी प्रकार का पैसा वैसा कुछ भी नहीं। आपकी श्रद्धा हो तो आप अन्नपूर्णा माई के उसमें अपना वो दान करिए, नहीं तो अपना वो है मांगने वाला यहाँ कोई नहीं है, ना ही जबरदस्ती कोई वो वीआईपी ना ही कुछ है। आप जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं, सबको क्रमशः लाइन से अपना वो है दर्शन करिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, है ना, हम साइंस को भी मानते हैं, ऐसा नहीं है कि साइंस को नहीं मानते हैं। और हमारा हिंदू धर्म हमेशा साइंस से ही चला है और हमेशा चलता रहेगा। हनुमान चालीसा में स्पष्ट सूर्य की दूरी बताई गई है, 100 योजन दूर है ना। तो 100 योजन आज भी आपका विज्ञान कहता है 100 योजन दूर है, उतनी ही दूरी है। तो आज हमारा हिंदू धर्म है, हनुमान जी की हम आस्था करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हमारे इसमें कोई भी विरोध करे वो हमको पसंद नहीं है। हमारा आस्था का विषय, हम कहीं भी जाए कुछ भी करें, हमसे पैसा दान का लिया जाता है, हमारी मर्जी हम देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं अब। बिल्कुल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान ही है और हमारा ही ये देश है और हम रहेंगे इसमें। और हमें कोई अगर उंगली उठाएगा तो फिर वो उचित बात नहीं है। ये हमारा विषय है। हम भागलपुर जिला से बोल रहे हैं, बिहार से। हम ये 4था बार हमको यहाँ आना हुआ। जब से हम यहाँ आते हैं तब से हमारा कोई जिंदगी में सुधार हो गया है। बहुत है कि हमको लाभ मिल रहा है यहाँ से। मेरा नाम शिवजी यादव है, भागलपुर जिला बिहार, घर रमजानीपुर, थाना श्री नारायणपुर। 4था बार यहाँ हम आ चुके हैं। आपको लगता है जो ये कर रहे हो सब सही कर रहे हैं? एकदम सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। जो बिगड़ता है काम उसको ही सुधार देते हैं। नहीं, इनका बहुत चमत्कार है। मैं मालेगांव से आया है, विनोद मेरा नाम है। जब से इनसे जुड़े हम 6 महीने से, जब इनके हमसे बहुत चमत्कार हुआ, बहुत अच्छा हुआ है घर। 3 महीना से हाँ। जुड़े हुए हैं। कारोबार बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा है। जब से जुड़े इनसे सबसे अच्छा है। तो आप बड़ी संख्या में लोग आप देखें तो पहुंचे हुए यहाँ पे। और ये जो पूरा विवाद हुआ है उसके बाद से ये तमाम लोग जो हैं अपने जो इष्ट हैं उनके समर्थन में पहुंच चुके हैं। बागेश्वर धाम के जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके समर्थन में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, उनके दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। क्योंकि करीब 10 दिनों के बाद जो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो अपने बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये तमाम लोग यहाँ आकर के उनके दर्शन करना चाहते हैं। और बड़ी संख्या में ये सभी लोग कह रहे हैं कि इनकी मनोकामनाएं हमेशा यहाँ पे आने के बाद पूरी हुई हैं और कभी भी इनको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई अंधविश्वास है जिसकी बात बार बार उठ रही है। और इसलिए ये तमाम लोग जो है अपनी विश्वास को लेकर के, अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आशीर्वाद के लिए, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए और उनके दर्शनों के लिए। बागेश्वर धाम से कैमरामैन अमरीश के साथ MP तक के लिए मैं रवीश पाल सिंह।